और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें यहाँ कुछ बोलने का जो मौका मिला, इसके लिए डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल इंजीनियर आनंद सर को तहे दिल से धन्यवाद। गणतंत्र दिवस वास्तव में आज़ादी और संविधान इसी दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और ये संविधान की ताकत है, इस संविधान की ताकत है कि हम सब जाति के लोग, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ एक बैनर के तले एक कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं। यह संविधान का देन है। और आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी का भी पावन बेला है, जिसमें माँ सरस्वती का आगमन और माँ सरस्वती का पूजनोत्सव भी मनाया जाएगा। बहुत ही काफी सालों के बाद इस तरह का आयोजन, इस तरह का जो दिन आया है जिसमें संविधान, देश और साथ ही माँ सरस्वती का आगमन हम विद्यार्थियों के लिए वास्तव में एक नई ऊर्जा, नई सोच, नई जगह, नई दुनिया ले जाने की ऊर्जा हमें भरेगी। हमें एक चीज समझ में नहीं आती कि हम अपने समाज को अगर वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो 3 लेवल में हमारा समाज बढ़ता है: बच्चा, जवान और बूढ़ा। बच्चा और हमारा समाज जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज का कर्मधारक, वर्तमान समाज का धारक कौन बनेगा, वर्तमान समाज को चलाएगा कौन? क्योंकि जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से उस तरह से मजबूत नहीं है, जो बच्चे हैं उन्हें बौद्धिक ज्ञान उतना नहीं है, ये कल के भविष्य हैं। जो उम्र दराज हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, परंतु शारीरिक रूप से उस तरह से ऊर्जावान नहीं हो सकते हैं जिस तरह से युवा हमारा ऊर्जावान है। और युवा, आजकल के युवा को मैं यह संदेश देना चाहूंगा, हम अपने संघर्ष, हम अपने संस्कार, हम अपने संस्कृति को बचा के रखने की जरूरत है। क्योंकि आज का यह दिन 26 जनवरी और संविधान दिवस जिस ऊर्जा से हम लोग मनाते हैं, यह भारत वास्तव में बहुत ही कड़ी और मेहनत के बाद जिस भारत में हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, मुझे उस चीज को समझने की जरूरत है, हमें खुद को समझने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको स्वामी विवेकानंद जी के किताब से सुनाता हूं और उस चीज को गौर से सुनिएगा कि एक बार एक जंगल में गर्भवती शेरनी दौड़ लगा रही थी। दौड़ते दौड़ते उसे एक नाला को छलांग लगाना था, और जब नाला को छलांग लगाती है वह शेरनी तो वही प्रसव हो जाता है, और बच्चे को जन्म देने के बाद शेरनी मर जाती है। और वह बच्चा उस भेड़िए के बीच में पलता और बढ़ता है। पलते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब एक बूढ़ा शेर उस बच्चे को देखता है, तो वह दृश्य बहुत ही अद्भुत दृश्य था। उस समय उस बूढ़े शेर को लगता है कि अरे ये क्या, एक शेर का बच्चा घास खा रहा है, एक शेर का बच्चा भेड़िए की तरह मिमिया रहा है। उसने उस शेर के बच्चे को बुलाया कि इधर आओ, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम शेर का बच्चा हो, तुम घास नहीं खाओ, तुम मांस खाओ, तुम दहाड़ लगाओ। तो वह शेर का बच्चा बोलता है कि मैं तो भेड़िया हूं, क्योंकि वह बचपन से उस परिवेश में रहा था। तब काफी बहस चलती है कि तुम शेर हो, बोलता मैं भेड़िया हूं। तब वह बूढ़ा शेर बोलता है कि चलो पानी की परछाई में हम और अपनी और तुम्हारी परछाई देखते हैं, उस समय तो पता चलेगा ना कि तुम शेर हो। और वह दोनों जब पानी के परछाई में अपने आप को देखता है, वह बच्चा शेर, तब वह बच्चा पाता है कि वाकई में मैं तो शेर हूँ। और वह बूढ़ा शेर उसको बोलता है कि तुम शेर हो, तुम शेर की तरह दहाड़ो। और यकीन मानिए वह दहाड़, उस दिन उस बच्चे शेर की दहाड़ इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई दहाड़ नहीं था। कारण अपने आप को वो शेर समझ चुका था कि हम शेर हैं।
वही शेर हम सबों के अंदर बचा हुआ है। वो सभी चीज जगी हुई है हमारे अंदर। हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, हमें अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन हम स्वयं को समझ लेंगे, जिस दिन हम स्वयं को पढ़ लेंगे, हमें एकांत की जरूरत है, हमें सुबह उठने की जरूरत है, हमें किताब पढ़ने की जरूरत है, हमें भीड़ की दुनिया से अलग होकर हमें खुद को समझने की जरूरत है। और उसके बाद हम उस भीड़ में आएंगे तो निश्चित रूप से हम अलग तरीका से, अलग दुनिया और अलग ऊर्जा के साथ दिखेंगे। हर एक आदमी, समाज पहले भी क्यों भगत सिंह का नाम हुआ, चंद्रशेखर आजाद का नाम क्यों हुआ, और आज भी क्रांति समाज में सभी लोग होते हैं। क्रांति को एक ही ला सकता है, जो अपने आप को समझ लेगा, जो खुद को जिस दिन समझ लेगा, वही व्यक्ति क्रांति ला सकता है इस समाज में। कहा गया है कि कुछ काम कर ऐसा कि दो जहां सलाम करे, ये धरती ये आसमान सलाम करे। कुछ काम कर ऐसा कि दो जहां सलाम करे, ये धरती ये आसमान सलाम करे, पर कुछ काम न कर ऐसा कि तुझे हर गली बदनाम करे। हमें खुद को समझने की जरूरत है। और रंगों की दुनिया, यह रंग बेरंग दुनिया होती जा रही है। रंग में कितना ताकत है, एक रंग में कितने सारे अलग अलग पुरोधा गुजरे गए कि जब रंग हरिवंश राय बच्चन के कलम में आया तो उन्होंने लिखा कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। वही रंग जब आस्था के चौखट पर आया तो अनूप जलोटा साहब ने गाया कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग न छूटे रामा, चाहे धोबिया धोए सारी उमरिया। यही रंग जब फिल्मी पर्दे पे आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि हुस्न और रंग की बारात किसे पेश करूं, ये मोहब्बत की हंसी रात किसे पेश करूं। यही रंग जब कवि के पास आया तो कवि ने लिखा कि इस रंग बदलती दुनिया में हम रंग बेचते हैं। और यही रंग जब 18 साल के नौजवान भगत सिंह के सर चढ़ के बोला तो उन्होंने गली गली में गाया, मायरे मोरी रंग दे बसंती चोला। ये रंग का जो विवरण था, और ये भारत में वैसे वैसे पुरोधा हुए हैं। इसलिए नया साल 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी लोग हम लोग मनाते हैं, मनाने के बाद हम लोग फिर से भूल जाते हैं। हमें अपने ऊर्जा को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हमें अपने आप को पहचानते हुए, और इनर ब्यूटी कहा गया, पोएट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इनर ब्यूटी, हमारा खुद का जो अंदर का ब्यूटी होगा, अगर हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से साफ होंगे, अंदर से सुंदर होंगे, उसके बाद ही हमारा चेहरा चमकता है। कहीं किसी पार्लर में, कहीं किसी अच्छे कपड़े पहनने से हमारा चेहरा नहीं चमक सकता है। हमारा चेहरा हमारे खुद के सुंदरता से, खुद को पहचानने से चमकेगा। इसलिए इन तमाम शब्दों के साथ, और आज बसंत पंचमी का पूजा भी है, फिर पूजा में भाग लेना है। इन तमाम शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।